नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमन्तमुक्तिवर्तारम् वृषभं रसनायकम् धर्मतीर्थकरं ज्येष्ठं वन्दे अनन्तगुणार्णवम् भवार्णवे जन्तु समूहेन मा कस्यामास हि धर्मपोता मद्राक्ष मुद्रिक्ष यायेन सापि श्रीवर्धमानं प्रणमाम्यहं तं श्रीवर्धमानं प्रणमाम्यहं तं। नमो हरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुरीयाणं नमो वज्रायणं नमो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की गौतम गणधर भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की जय बोलिए नगर करोड़ों परम पूज्य मुनि श्री ब्रह्म सागर महामुनि राज की। जंगल में रहने वाला वह भील अपनी पत्नी के साथ जंगल में शिकार करने निकला था, क्योंकि जंगल में रहने वाले जो भील होते हैं वह अपना शिकार करना अपना धर्म समझते हैं, लेकिन शिकार करना कोई धर्म नहीं है। वह भील भी निकला था और खोजते खोजते सुबह से लेकर शाम हो गई और उसके लिए कुछ भी नहीं मिला। शाम का समय था और सामने झाड़ी में देखता है कि कोई जीव दिखाई दे रहा है। तीर चलाने को ही था, इतने में पत्नी कहती है नहीं स्वामी अनर्थ हो जाएगा, रुको। वहाँ कोई त्रियंच दिखाई नहीं दे रहा है, वहाँ कोई मनुष्य दिखाई दे रहा है। पास में पहुँचते हैं, देखते हैं ये तो मनुष्य नहीं है, त्रियंच भी नहीं है, ये तो कोई देवता दिखाई दे रहा है। स्वामी मैंने कहा था ना कि अनर्थ हो जाएगा, ये कोई वन देवता है। और जैसे ही उसने
नमस्कार किया उनको, मुनिराज का ध्यान भंग हो गया। झाड़ी में बैठे हुए ध्यानस्थ मुनिराज, उनका ध्यान भंग हो गया और उन्होंने समीप से देखा, यह तो कोई निकट भव्य है। इसलिए कोई निकट भव्य है, अवश्य ही अपनी आत्मा का कल्याण करने वाला है। मुनिराज ने धर्मोपदेश दे दिया। हे भव्य जीव, कौन हो तुम? हे भव्य जीव, कौन हो तुम? वह कह रहा था वन देवता। उसे नहीं पता था कि वे मुनिराज हैं, और वह तो उन मुनिराज, उन वन देवता उनको मान रहा था और उनके चरणों में नतमस्तक हो गया। मुनिराज पूछ रहे थे, क्या करते हो उस जंगल में? कुछ नहीं स्वामी, अपने जो जंगल में जो जानवर मिलते हैं उनको मारकर उधर पूर्ति कर लेता हूँ। मुनिराज अवधि ज्ञानी थे। मुनिराज कहते हैं, हिंसा में तो बहुत बड़ा दोष है और तुम्हारे द्वारा अहिंसा का नाद होने वाला है। कहाँ तुम हिंसा में लिप्त हो? तुम्हारे द्वारा अहिंसा का नाद होने वाला है। हिंसा मत किया करो। किसी के प्राणों का हरण करना कोई धर्म नहीं है। मैं कह रहा था स्वामी, मैं तो जंगल में रहता हूँ, यहाँ भोजन तो कुछ मिलता नहीं है, इन तिर्यंचों को मार के ही अपने उदर पूर्ति करता हूँ। मुनिराज कह रहे थे, हे भव्य जीव, हिंसा करना छोड़ दे, हिंसा करना छोड़ दे। लेकिन वह कह रहा था, स्वामी हिंसा करना कैसे छोड़ सकता हूँ? एक बनने वाला भगवान कह रहा था, हिंसा करना कैसे छोड़ सकता हूँ? मुनिराज कह रहे थे, ठीक है, पूर्ण रूप से हिंसा करना नहीं छोड़ सकता, मांस खाना नहीं छोड़ सकता, कम से कम इतना ही नियम ले ले, इतना ही नियम ले ले कि आज से मैं कौवे का मांस नहीं खाऊंगा। पत्नी की तरफ देखता है, पत्नी कहती, हाँ हाँ स्वामी, ले लो ले लो, कौवे का मांस तो हम वैसे ही नहीं खाते, कम से कम कौवे का मांस का तो त्याग कर ही सकते हैं। लेकिन विमल भैया, छोटा सा भी नियम लो, छोटा सा भी नियम लो तो उस नियम की परीक्षा तो होती ही है। मुनिराज ने निकट भावे जान लिया था और उसको मात्र कौवे के मांस का त्याग दे दिया, छोटा सा नियम दिया, आशीर्वाद लेकर चला गया। कुछ ही समय व्यतीत हुआ कि उसमें एक दिन अचानक पेट में दर्द होना प्रारंभ हो गया। पेट में दर्द प्रारंभ हो गया और सोच रहा था कि अब तो प्राण बचना, अब तो प्राणों का बचना मुश्किल है। पत्नी जैसे तैसे वैद्य को लेके आई। वैद्य ने कहा कि यदि तुम कौवे के मांस में ये औषधि ले लो तो तुम्हारे प्राण बच सकते हैं। पत्नी कह रही थी, स्वामी ले लो, बाद में मुनिराज से प्रायश्चित ले लेना। चीख उठा, चीख उठा, चिल्ला उठा, नहीं नहीं, मैंने निर्ग्रंथ मुनिराज, धरती के देवता दिगंबर मुनिराज के सामने प्रण किया था, प्राण भले ही चले जाएं लेकिन मैं, प्राण भले ही चले जाएं लेकिन मैं प्रण को नहीं तोड़ूंगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम प्रण भी लेते हैं तो उसमें भी पहले कंडीशन रखते हैं कि बाहर की छूट रहेगी हमारी। लेकिन उसने प्रण ले लिया कि नहीं, उसने ये नहीं कहा मुनिराज से कि महाराज विषमता की छूट है, बाहर की छूट है। उसने यही कहा कि प्राण भले चले जाएं लेकिन मेरा प्रण नहीं जाएगा। और छोटा सा एक नियम, छोटे से एक नियम ने, वकील साहब, छोटे से एक नियम ने उस जीव को भगवान बना दिया। आज उन बन चुके भगवान तीर्थंकर वर्धमान स्वामी का हम निर्वाण कल्याणक मना रहे हैं। लेकिन कब तक मनाते रहोगे तीर्थंकर भगवान का निर्वाण कल्याणक?
कब तक मनाते रहोगे? कभी अपने निर्वाण के बारे में सोचा? नहीं सोचा। शिष्य प्रश्न कर रहा था, भगवान का अधनम निर्धन कौन है? निर्धन कौन है? यहाँ बहुत सारे धनपति लोग बैठे हैं, बहुत सारे धनपति लोग बैठे हैं भैया, बहुत सारे धनपति लोग बैठे हैं, लेकिन आचार्य भगवान कह रहे हैं वह धनी नहीं है। जिसके पास बहुत सारा धन है, बहुत सारी संपत्ति है, मैनेजर साहब, वह धनी व्यक्ति नहीं है। धनी तो वह है जो अपने चारित्र में दृढ़ है, और दृढ़ चारित्र की दृढ़ता से ही वह भगवान बनने वाला है। वे तीर्थंकर वह पुरर्वा भील की पर्याय में छोटा सा नियम लिया था, छोटा सा मात्र नियम लिया था कि मैं कुछ भी हो जाए, भले प्राण चले जाएं, लेकिन मैं प्राण को नहीं छोड़ूंगा। शिष्य भी यहाँ प्रश्न कर रहा था, भगवान का अधनम निर्धन कौन है? दरिद्री कौन है? गरीब कौन है? आचार्य भगवान कह रहे थे, चलिताम व्रतम, जो अपने व्रत से चलायमान है, छोटा सा संकल्प लेकर, जो संकल्प लेकर अपने उस संकल्प को तोड़ देता है। हम भी संकल्प लेते हैं, लेकिन हमारा संकल्प कब तक? कब तक? जब तक उस संकल्प की परिभाषा नहीं, जब तक उस संकल्प की परीक्षा नहीं, तब तक ही हम उसका दृढ़ता से पालन करते हैं। जैसे ही थोड़ा सा उस प्रण की परीक्षा का समय आता है, हम क्या करते हैं? छोड़ देते हैं उस नियम को, उस संकल्प को। यही कारण है कि अनादिकाल से अनंत संसार में भटक रहे हैं। छोटे से प्रण को भी लो, लेकिन उसका दृढ़ता से पालन करो। वास्तव में वही धनी है जो अपने चारित्र से चलायमान नहीं है, और ऐसे दृढ़ चारित्र को प्राप्त करके वे तीर्थंकर भगवान, वे भगवान बन गए। लेकिन हमने आज तक भगवान बनने का मार्ग भी नहीं खोज पाया। हम कब बनेंगे भगवान? कब उन छोटे नियम को दृढ़ता से पालन करेंगे? विचार करना कि आज तीर्थंकर भगवान का निर्वाण महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन निर्वाण महोत्सव मनाते मनाते, लाडू चढ़ाते चढ़ाते मात्र यही विचार करना कि उन भगवान को 2547 वर्ष हो गए हैं, 2546 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, 2547वां वर्ष प्रारंभ हो गया है, लेकिन मेरा मोक्ष मार्ग का आज पहला कदम भी प्रारंभ नहीं हो पाया। तीर्थंकर भगवान के निर्वाण दिवस पर यही भावना भाना, ये भगवान आप तो छोटे से प्रण को प्राप्त करके और आपने अपना कल्याण कर लिया। आपके निर्वाण कल्याणक पर यही भावना कि हे भगवान, आपके चरणों में मैं यही संकल्प लेता हूँ कि मेरा भी मोक्ष मार्ग आज यहाँ से प्रारंभ हो जाए, तभी निर्वाण कल्याणक मनाना सार्थक है। अन्यथा तो हम प्रतिवर्ष मनाते हैं और मनाते रहेंगे। समय हो गया, लाडू भी चढ़ाना है और बहुत सारे, उसके पहले बहुत सारा कुछ और भी है। हमें समझना मात्र इतना है कि लाडू चढ़ाते चढ़ाते वकील साहब काले से सफ़ेद हो गए, लेकिन आज तक हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं कर पाया। भगवान के चरणों में यही भावना भाना, ये भगवान मेरे जीवन में आपके निर्वाण कल्याणक के मनाने की सार्थकता तभी है जब आज से मेरा मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाए। इसी भावना के साथ जय बोले आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की। नमः सिद्धेभ्यः श्रीमत्परम गंभीर स्याद्वामोघलाञ्छनं जिया
त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं कीर्त्या भुविद्या भुवि वर्धमानं त्वं वर्धमानस्तुतिगोचरत्वं निनीशिवस्मो वयमद्यवीरं विशीर्णदोषाशय पाशबन्धम् संवसिते जानतं कवदितिह संसारे दस दस दो दो वजने दस दो अणुपेणं वोचे नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोय सर्वसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की वर्तमान शासन नायक 1008 श्री महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी भव्यात्मा। भव्यात्माओं, समय हो गया, समय हो गया। आकाश से दिव्य ध्वनि घिरी, आकाश से आकाशवाणी हुई, छोड़ दो हे भगवान आत्मा, रुक जाओ। तू बनने वाला भगवान है, रुक जाओ। जैसे ही आकाश से आकाशवाणी सुनती है, चारों दिशाओं में दिग दिगंत में गूंजती है, रुक जाओ। तू बनने वाला भगवान है और एक भगवान आत्मा पर पंजा मारता है। उठाया हुआ हाथ जो उस मृग पर चल रहा था, वो उठाया हुआ शेर का हाथ वही स्तब्ध हो गया। वह शेर भी उस हिरण को मारते मारते रुक गया। हे बनने वाले भगवान, तू एक भगवान आत्मा पर कैसा हाथ चला रहा है, कैसी हिंसा कर रहा है। वह मूंछ वाला, पूंछ वाला वह शेर भी एक क्षण के लिए रुक गया। वकील साहब, सतगुरु देह जगाए, मोह नींद जब उपसमे, तब कछु बनहि उपाय, कर्म चोर आवत रुके। संवर भावना चल रही थी माँ। बस सदगुरु देह जगाए जब साक्षात तीर्थंकर के समोशरण में पहुंचा था मारीची बनकर, तब अहंकार से निकल गया था मैं भी तो बनने वाला तीर्थंकर हूं।
क्यों इनको नमन करूं? मोह नींद जब उपशमे, जैसे ही मोह नींद का उपशम हो गया, दो मात्र रिद्धिधारी मुनिराज का उपदेश आकाश से सुनाई दिया कि भगवान आत्मा पर क्यों वार कर रहा है। बस इतना ही तो कहना था, इतना ही तो कह रहा था। शेर की सिंह की पर्याय में उस व्यक्ति को समझ में आ गया, परमा मनुष्य बन के हमें समझ में नहीं आया। क्या करे? मोह नींद जब उपशमे, तब कछु बनो उपाय दाऊ। तभी तो जीवों का कुछ उपाय बनेगा, जब थोड़ी सी मोह नींद से व्यक्ति उठना चाहेगा। हम क्यों नहीं उठ पाए? क्यों नहीं जय कुमार वकील साहब हम उठ पाए? क्योंकि हम नींद में सोए नहीं हैं, हम चिमाऊ पड़े हैं, सो उठ नहीं पा रहे हैं। जो सोत है उन्हें जगाओ जा सकत, पर जो चिमारू पड़े उसे नहीं उठाया जा सकता। बिल्कुल यही स्थिति हमारे साथ है। कर्म चोर आकर चंद्रेश जी लूट के चले जा रहे हैं प्रतिदिन, फिर भी हम दिल खोल के लुटा रहे हैं। धन नहीं, धन को तो लुटाने वालों ने पुण्य कमा लिया, पर हम अपने सर्वस्व को उन कर्मों के अधीन लुटा के जा रहे हैं। सोचो, जब मनुष्य बनकर अहंकार कसाय के वशीभूत होकर सब कुछ था, तीर्थंकर के कुल में जन्मा था, तीर्थंकर जैसा साक्षात निमित्त मिला था, पर फिर भी उपादान को जागृत कर नहीं पाया मोह के कारण। बोध था पर बोधि नहीं हुई, क्योंकि अभी आश्रव जारी था। संवर जरूरी था, भूल चुका था जीव। 363 मिथ्या मदों को उत्पन्न करते हुए पता नहीं कहाँ कहाँ कुकरी सुकरी, कहाँ नीच कुल की उस वैश्या पर्याय को कभी भील बना, कभी एक इंद्रिय जीव बनकर, पेड़ बनकर अकौआ के पर्याय में भी दूसरों की लात खाते खड़ा। कौन? कोई दूसरा नहीं, बनने वाला भगवान, बनने वाला तीर्थंकर दर दर की ठोकरें खा रहा था। कहाँ ठोकर खाते बैठे हो? कहाँ विमल भाई ठोकर खाते हो? कहाँ दूसरों से लुटते हुए भीख मांग रहे हो? अपने सर्वस्व को पहचानो, सर्वस्व को पहचानो। आज क्यों यहाँ बैठे हैं? क्यों बैठे हैं? उस आत्मानुशासक के 2546 वर्ष पूर्ण हुए। आज की नहीं है घटना, 2546 वर्ष बीत गए उस घटना को, पर आज भी हमें उन्हें याद करने का समय मिल रहा है, क्योंकि ऐसा अलौकिक काम हमने वैसा किया। दो ही बातें हो सकती है, दो ही बातें हो सकती है। तुम्हें नाम भी करना है तो कुछ ऐसा काम कर जाओ कि तुम्हारे नाम से दुनिया काम करने लग जाए, या ऐसा नाम कमा लो तुम्हारे नाम से ही दुनिया का अपने आप काम बन जाए, जैसे वर्धमान महावीर स्वामी ने किया। पर न हम नाम करना चाहते हैं, न हम काम करना चाहते, फिर काम बनेगा कैसे? समझ रहे थे उस आश्रव भावना के बाद संवर भावना को रोकने को कहाँ से हुई प्रारंभ? निर्माण यात्रा, निर्माण नहीं, निर्वाण यात्रा। कहीं कहीं निर्माण नहीं किया उन्होंने, सीधे अपने आप का निर्माण किया और निर्वाण की यात्रा में पहुंच गए। और हो गया आज ही के दिन सुबह पर त्रयोदशी को क्यों धन्य किया था? धन्य तेरस के दिन ही धन्य कुमार जी, धन्य कुमार जी, धन्य तेरस के दिन ही उन्होंने ध्यान प्रारंभ किया था, योगों का निरोध किया, और लगभग 1 दिन 1.5 दिन के पुरुषार्थ से जैसे ही इधर सूर्य की किरणें फूटी, इधर भीतर के कर्म भी वह अंतिम शुक्ल ध्यान के द्वारा फूट पड़े। उन्होंने भी सोच लिया अब कब तक मैं इसका साथ दूं,
कब तक इस भगवान आत्मा के साथ चिपका रहूं? किसकी व्याख्या से समझ में आया? मात्र सामान्य 2 रिद्धिधारी मुनिराज आकाश मार्ग से गमन कर रहे थे, उनका उपदेश समझ में आया, इसलिए उपदेश भी समय समय पर सुनना होगा। पता नहीं कौन से परमात्मा को हाथ जोड़ने से, पता नहीं कौन से देवशास्त्र गुरु के पास पहुंचकर हमारी असद बुद्धि है, अविवेक की बुद्धि है, पता नहीं कहाँ सद्बुद्धि हो जाए। इसलिए प्रयास करो। वह आज वर्धमान स्वामी ने संसार को, कर्मों को, सब कुछ छोड़कर जैसे ही पाँव फूटी, क्या कहते, जैसे ही सुबह सुबह की पाँव यहाँ फूटी, भीतर के भगवान आत्मा की भी केवल ज्ञान की जो पाँव फूटी थी, उसने भी निर्णय कर लिया, अब मैं इस किंचित भी कर्मों के साथ रहने वाला नहीं हूँ। कोई सामंजस्य बनाने की, जय कुमार वकील साहब, आवश्यकता नहीं है इन कर्मों के पुद्गल के साथ। जब तक सामंजस्य बना के रखोगे तब तक भगवान बनने वाले नहीं हैं। मोक्ष एक शाश्वत स्थान है, सिद्धशिला एक शाश्वत स्थान है। आत्मा विलीन होकर ब्रह्मांड में विलीन नहीं होती, वह जाकर सिद्धालय में मुक्तावस्था में विराजमान होती है। ये मोक्ष है। दोनों प्रकार के मोक्ष नहीं है माँ कि बुला लो महावीर बन के वर्धमान बन के चले आना, वे भगवान फिर चल के आने वाले नहीं हैं, और ना किसी पंचतत्व में वे विलीन हुए हैं। वे अभी भी सिद्धावस्था में सिद्धालय में हैं। अगर नहीं है तो सिद्धों की पूजा क्यों? विलीन हो गए 5 तत्वों में तो सिद्धों की पूजा क्यों है? तो वापिस आने वाले नहीं हैं। चाहे उपसर्ग हो जाए, चाहे कितना प्रलय काल आ जाए, पर वह जो पहुंचा हुआ परमात्मा लौट के आने वाला नहीं है। कल्पे काले शतेचित गते विक्रियांच लब्ध्या। चाहे त्रैलोक संभ्रांत करण पटु, 3 लोक को संभ्रांत उत्पन्न करने वाला उपसर्ग भी क्यों ना हो, बने हुए भगवान पुनः तुम्हें कुछ समझाने के लिए नहीं आ सकते। पर क्या करे विजय भाई, पूछ वाला तो भगवान बन गया, पर बेचारा मूछ वाला, महाराज मूछ कहने से पहले हमने मूछे ही मुड़वा ली है, इसलिए चिंता ही नहीं है। वह पूछ वाला तो भगवान बन गया, पर आज बिना मूछ बिना पूछ वाला भी पूछ के पीछे मर रहा है, नहीं समझ पा रहा है कि क्या करना था, संवर कैसे करना था। संवर को प्राप्त होना होगा, संवर को प्राप्त होना होगा। उस संवर की व्याख्या चल रही थी, सदगुरु देह जगाए। कैसे कैसे सदगुरु कब से कह रहे हैं, पर हमें नहीं आ रहा है समझ में। उन शुभ और अशुभ की ज्वाला से भगवान को नहीं सुनाया। कितने अच्छे से दादा भगवान को सुनाते हैं, भगवान शुभ अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थल। अभी कुछ भी नहीं झुलसा, अभी अंतस्थल नहीं झुलसा। दूसरे की अच्छाई देखकर जरूर झुलसते रहे, पर भीतर से शुभ अशुभ की ज्वाला से मैं झुलस रहा हूं, इसका भान ही नहीं है। बहुत गजब की बात आज कुंद स्वामी कहने वाले हैं, पर क्या करूं, समय भी हो गया है। कल समझेंगे गाथा को, पर बिल्कुल आज के विषय पर ही था कि 5 महाव्रतों से ही तुम्हारे आने वाले पापों का संवर हो सकता है, और कषाय का भी संवर करना है तो अकषाय माध्यस्थ भाव से ही होगा। दोनों को भी शेर की पर्याय में उस आत्मानुशासक ने, उस भगवान आत्मा ने प्राप्त किया था। ये भगवान आत्माएं कब समझेगी? ये भगवान आत्माएं कब समझेगी? कम से कम कर नहीं पा रहे हो, समझने का और मानने का प्रयास तो करो। पर क्या करे, हमारा राग द्वेष ही तो नहीं छूटता। सबसे जटिल कोई हमारा शत्रु है तो मेरे भीतर बैठा हुआ राग द्वेष भी। ये भी निर्णय करना, शुभ राग में, प्रशस्त राग में भी कल्याण चंद्रेश जी नहीं होना। नहीं तो कह दो हमारे तो शांतिनाथ है, शांतिनाथ है ना विमल भाई,
ये प्रशस्त राग भी संसार का ही कारण है, वह आश्रव है, संवर नहीं है। क्यों दीपावली मनाते हैं? सुबह तो भगवान का निर्वाण कल्याणक हो गया था, पर शाम को भी सुबह भी दो समय दो टाइम हम क्यों दीपावली मनाते हैं? सब कुछ था, 63 रिद्धियां थी गणधर के पास। जो गणधर होता है उनके पास 63 रिद्धियां होती है, गौतम गणधर के पास थी। पर पूछता है हाथ जोड़कर महावीर स्वामी से वह गौतम गणधर, भगवान मैं जानता हूं बोधि भी हो गई, रत्नंत्र मिल गया, पिच्छी कमंडल दिगंबर भेष सब कुछ धारण करके मैंने आपकी वाणी भी झेल ली, अब क्या करूं? मैं भी तो मुक्ति के लिए पुरुषार्थ कर रहा हूं, आपका मुक्त शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त करने वाले हो, आप तो तीर्थंकर हो, मेरे लिए कुछ उपदेश करो, मैं कैसे अपने इस मुक्ति को प्राप्त कर लूं? एक ही बात भगवान के वाणी से खेरी थी, बेटा जब तक राग की कणिका है तब तक तुरी मुक्ति नहीं है। कोई अप्रशस्त विषय भोगों का राग नहीं था, कोई विषय भोगों का राग नहीं था, अपने गुरु के प्रति तीर्थंकर के प्रति ही राग था, पर वह राग भी उसे मुक्ति नहीं दिला रहा था। फिर हमारा राग द्वेष तो मुक्ति दे देगा ना माँ? गणधर गौतम स्वामी की मुक्ति नहीं हुई प्रशस्त राग से, फिर हमारे राग द्वेष के परिणामों से हमारा कल्याण होगा? नहीं होगा। एक के राग में कभी राजू भाई दूसरे से द्वेष मत करना। ठीक है, प्रशस्त राग कथनचित क्वचित तुम्हारे पास है, वह तुम छोड़ोगे नहीं, कल्याण नहीं होगा, पर उसे छोड़ते साथ ये भी ध्यान रखना, आप माँ छदमस्त हो, क्षयोक्षमी ज्ञान है, जहाँ राग है वहाँ कहीं ना कहीं द्वेष की सत्ता है। और एक के राग में आज तक मैंने भले ही स्वीकार करो नहीं करो, पर चक्रेश भाई तुमने कहीं राग किया है तो कहीं द्वेष है, तभी तुम्हारी राग की परिणति है। जब गौतम गणधर स्वामी का प्रशस्त राग उन्हें भगवान नहीं बनने दे रहा था, तो मेरी द्वेष और राग से युक्त परिणति क्या मुझे खाक भगवान बनने देगी? नहीं देगी, नहीं देगी। वह जब तक प्रशस्त राग था तब तक गौतम गणधर 63 रिद्धि से 64वीं केवल ज्ञान की रिद्धि प्रकट नहीं कर पाया। हम तो यही बैठे बैठे केवली महाराज जी ज्ञान तो पूछो, ऐसे ही बता देंगे। क्यों दादाजी? शुभ और अशुभ की ज्वाला से कितने ज्ञानी, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती था, यहाँ इतने ज्ञानी है, मैं एक शब्द शुरू करता हूँ अंत यहाँ से हो ही जाता है। कितना ज्ञान टपक रहा है, पर ज्ञान टपकने बाहर से काम नहीं होगा। ज्ञान की अमृत बूंदे भीतर टपक जाए तो हम इस संसार से सटक जाए, सिद्धालय में जाके लटक जाए, पर हम ना सटक पा रहे हैं ना लटक पा रहे हैं, मात्र कसायों से चटक पा रहे हैं, इसलिए संसार में भटक रहे हैं, और कुछ नहीं है। सटको दिमाग से नहीं तो दिमाग से सटक के आ जाएगा। सिद्धालय में सटक लटकना है तो यहाँ से विषय कषायों से सटकना होगा, तब शीतल समकित किरणें फूटे, शीतल समकित किरणें फूटे, संवर से जागे अंतर्बल। कल समझा था सम्यक दर्शन के बारे में, चल मल अगाढ़ दोषों से रहित होकर 24 तीर्थंकर पंच परमेष्ठी को परम परम यथा योग्य स्वीकार करना, वही सम्यक है, श्रद्धा है, तभी काम होगा। जैसे ही प्रातः की बेला में वर्धमान स्वामी को मुक्ति लक्ष्मी की प्राप्ति हो गई, कोई बाहर की लक्ष्मी नहीं। क्यों लक्ष्मी की पूजा? क्यों लक्ष्मी की पूजा करते? पूजना मत राजू जाके किसी लक्ष्मी को। जो शाम के समय में गणेश और लक्ष्मी की पूजा, क्योंकि ये तो अनादि से चलता ही आ रहा है। क्यों दाऊ? जहाँ गणेश है वहाँ लक्ष्मी है। कौन से गणेश? कोई अन्य नहीं, जो गणधर है उसे ही आगम में गण ईश, जो गण के धरने वाले हैं, गण के ईश है, ऐसे गणेश गौतम स्वामी को मुक्ति लक्ष्मी भगवान को मिल गई, उन्हें केवल लक्ष्मी मिल गई, इसलिए गणेश और लक्ष्मी की पूजा दीपावली के दिन की जाती है, अन्य कोई गणेश लक्ष्मी नहीं है।
जब तक राग था तब तक केवल भी नहीं हुआ। फिर माँ द्वेष मोह छोड़ दो, समय हो गया है छोड़ने का। अब दुनिया की कोई ताकत हमें वकील साहब इस स्थान पर नहीं रोक सकती। सुबह वर्धमान स्वामी का जैसे ही मोक्ष हुआ, जितने जितने तपस्वी, त्यागी, व्रती, मुनिराज, पिच्छी कमंडलधारी, चातुर्मास रथ थे, आज उनकी भी तत्त स्थानों से मुक्ति हो गई, मोक्ष हो गया। वह सुबह सुबह ही निष्ठापन की विधि हो गई और चातुर्मास का निष्ठापन भी। और आपके ललितपुर से माँ जैसे वर्धमान स्वामी की कर्मों से संसार की जेल छूटकर मुक्ति हो गई, आज हमारी भी इस चतुर्मास से आपके मुक्ति हो गई। अब हम स्वतंत्र हैं जहाँ चाहे गमन करने के लिए। 4 ही महीने होते हैं, 4 ही महीने होते हैं जब जीव उन साधुओं को बांध के रखता है। अब दुनिया की राजू कितना ही कोशिश कर ले कोई, पर साधु को अब कोई, हाँ कुछ कार्य कोई बात है भिन्न है, पर आपके रोकने से वह रुकने वाले नहीं है। 4 ही महीने थे, ये 4 महीने वकील साहब ऐसे ही निकल गए। अब 4 महीने ऐसे निकल गए, 4 क्या, ललितपुर वालों को तो 9 महीने मिले थे। पर क्या करे माँ, बर्तन जिसका उस दिन बताया था ना, वो पहुँचे थे कैन लेके 2 लीटर की और 5 लीटर चाहते थे। कैसे मिलेगा? जितनी कैन उतना ही दूध मिलेगा, जितना पुण्य उतना ही तो मामल मिलेगा। जो चातुर्मास ने जितने जितने जीवों ने सहयोग किया, उन सबको यथा योग्य प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से सबको यही आशीष है। ऐसे ही साधु की निर्विकल्प साधना के लिए सहयोगी बनते रहना, यही एक परम भक्त का और एक श्रावक का कर्तव्य हुआ करता। मगर अब तो कुछ भी कितना ही प्रयास हो, पर वह चातुर्मास के क्षण तो समाप्त हुए। हाँ, कैन बड़ा हो गया कह रही है माँ, कैन तो बड़ी हो गई पर अब दूध खत्म हो गया है, मैं क्या कर लूँ। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। जब दांत होते हैं दाऊ तब चने नहीं होते, और जब चने मिलते हैं तब दांत चले गए होते। जब कैन छोटी थी तब दूध बिलात था, अब दूध मुझको है सो कैन छो, क्या मतलब। हाँ, मनोज भैया कह रहे हैं संजय जी महाराज जी 9 महीने में जन्म होता है, सही बात है। अब नगर गौरव मायके आए थे, 9 महीने हो गए हैं। वे कह रहे जन्म ऐसे नहीं दिख रहा है, पर कुछ ही दिनों में जन्म भी आपको दिखेगा कि किसका कैसा जन्म और जन्म कल्याणक हुआ है। वह महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक से आए थे, महावीर स्वामी के निर्वाण कल्याणक तक रुके हैं। यही तो कितना बड़ा ललितपुर वालों का सौभाग्य है। हाँ, तभी कह रहे थे महाराज जी हमारे यहाँ 4 महीने का चतुर्मास नहीं होता। अब लोग 4 महीने के बाद में रुकते हैं, कुछ हटके करना था ना, तो हम पहले ही 4 महीने रुके थे, तो 8 और 9 महीने पूरे हो गए हैं। अभी वेदी की कहाँ गए वे सौदन, भाग गए क्या? मोदी जी बैठे, मोदी जी वे सौदन बने ना, कौन बना? कुबेर तो बैठे ही है सामने, चले गए। वे समझना अभी भगवान को भी, पर वो आपका काम आपने कर लिया है। अब समय की और हमारी अनुकूलता रहेगी तो फिर उस सब के विषय में विचार भी करेंगे। समय आपका हो गया है, जाओ अभी भगवान को लाडू भी चढ़ाना है, घर जाके लड्डू भी खाने हैं। दुकान तो बंद है, आज लड्डू खाने हैं और भगवान को वह लाडू भी चढ़ाना है। शक्कर का लाडू क्यों चढ़ाया जाता है? दाऊ शक्कर का ही लाडू चढ़ाया जाता है, नहीं तो बूंदी बेसन की ला के चढ़ाने लग जाओ। नहीं, वह जैसी शक्कर में कोई मिलावट नहीं है, कहीं से भी लाडू खाओ मीठा ही होता है। उस मीठे रूप सुख का ही एक प्रतीक आत्मा में कहीं से भी वेदन करो, सुख ही सुख है। ऐसे ही लाडू का गोल प्रतीक है, अन्य कोई लाडू को चढ़ाने बैठ मत जाना। लाडू तो वही है, लड्डू भिन्न है और लाडू भिन्न है। हम लाडू चढ़ाते हैं, लड्डू नहीं चढ़ाते हैं। ना भेला चढ़ाते हैं, नहीं तो भेला ले आओ विमल महाराज जी, भेला पोला है, पोला काम का नहीं है।
ना पोले भेले जैसे भक्त बनो, ना पोले भेले जैसे भगवान बनो। भगवान भी भरे हुए हैं, भक्त भी भरा हुआ चाहिए। श्रद्धा और भक्ति से करेंगे। अभी बहुत सारी चर्चा करनी है, जो 4-6 दिन और बचे हैं उसमें पूरी गाथा है, बारसाणुपेक्खा भी करनी है। और उस संयम के उपकरण को भगवान मुनि सूरतनाथ बेचारे 3 साल से पता नहीं थे वैजल भैया किसकी बाट जो रहे थे, शायद आप ही सौदर को फिर महायज्ञ नायक वगैरह लोगों की बाट जो रहे थे, इसलिए वे उनको यथास्थान भी पहुंचना है, हमें भी सबको यथास्थान पहुंचना है। इसलिए समय पर अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी तो माँ पूरा नहीं हुआ है, अभी तो ट्रेलर है, अभी तो शुरुआत है, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। समझेंगे पुनः समय पर, समय को समझने के लिए समय पर ध्यान देंगे, क्योंकि संतोष पंडित जी समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की।